आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आनंद टीचिंग एकेडमी, जिस पर आज हम DSSB, PGT, TGT एंड PRT जो वैकेंसी आई हुई थी और इसमें जो मैथ का सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे। और मैथ का जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है, सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। रखूँगा दोनों लैंग्वेज में, आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से। ओके, तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक होता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को ये नहीं पता कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि जिनसे हम गिनती स्टार्ट करते हैं, वे नंबर जिनसे हम गिनती स्टार्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इन्फिनिट तक। ये नंबर्स एंडलेस तक हैं। और ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर्स जो हैं दो नंबरों से मिलकर बने हैं, इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स। यानी कि जो पहला नंबर होता है ये ओड नंबर है, दूसरा नंबर इवन, फिर तीसरा ओड, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन, इस तरह से चलते हैं। यानी कि इवन नंबर्स वे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जिनको हम 2 से पूरा डिवाइड कर सकते हैं। और ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो। होल नंबर्स इज ए ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विद ज़ीरो, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का वो ग्रुप जिसके शुरुआत में हम जीरो को ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा बनता है वो बनता है हमारा होल नंबर। इस होल नंबर की स्टार्टिंग होती है 0 से 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिट तक। यानी कि पूरे के पूरे जो हैं आपके नेचुरल नंबर हैं, और इसके साथ हमने जोड़ दिया है 0 को। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर इज़ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स टुगेदर विद देयर नेगेटिव नंबर्स, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सभी के नेगेटिव नंबर्स हैं, इक्विवेलेंट होते हैं बट विद अपोजिट साइन। इनके बराबर हैं बट साइन उनका अपोजिट होता है। तो जो इंटीजर का एक ग्रुप बनता है उसमें बनता है हमारा, जो मिड में होती है 0 होती है, इसके राइट साइड में हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 और नेगेटिव इसके लेफ्ट साइड में हमारे सारे के सारे नंबर होते हैं नेगेटिव, -1, -2, 3, -4, -5 और ये इन्फिनिट तक चलते हैं। ठीक है, अब जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में जो होता है, एक तो सबसे पहले 0 जो है ना ही तो नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है। 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इस तरह से बोल सकते हैं हम कि 0 एक उदासीन नंबर है जिसके साथ कोई साइन नहीं है। राइट साइड जाएंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आपको मिलते हैं 1, 2, 3, और जिनको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, इनको पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड में हमारे सारे के सारे नेगेटिव नंबर। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्राइम्स नंबर्स। इन प्राइम नंबर को पढ़ने के लिए, इन प्राइम नंबर का भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्राइम नंबर्स में वे नंबर आते हैं जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकते, जिनको डिवाइड करने के लिए सिर्फ वो संख्या या फिर 1 तो प्राइम नंबर्स आर नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय itself। तो प्राइम नंबर में हम लिख सकते हैं जैसे 1, 2, और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसको हम इवन प्राइम नंबर जो हमारे पास है, सिर्फ एक नंबर है वो है 2, ये इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17 एंड एज सो ऑन। ठीक है, तो ये सब हमारे जो है नंबर हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने आप से या 1 से डिवाइड हो सकते हैं। और इसी में जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, एक को प्राइम टर्म होती है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स एक ऐसा ग्रुप है जिनका जो एक कॉमन फैक्टर होता है और वो होता है 1। जैसे मैं बना दूँ 3 and 5, तो यहाँ से जो बना, ये दोनों बने को प्राइम नंबर, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो है 1। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो है आपका 1। इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, जो नंबर किसी दूसरे नंबर से या इसको जिसको हम फैक्टर में तोड़ सकते हैं अदर देन इटसेल्फ एंड 1, तो वे हमारे सारे सारे होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे हमारे पास आता है 4,
4 को हम तोड़ सकते हैं किस में, 2 and 2 में, 2 2 जा 4, तो जो हमारा 4 है मिलकर बना है 2 2 से। इसी तरह से 6 मिलकर बना है 2 और 3 से, 2 3 जा 6। इसी तरह से हम कर सकते हैं 8 बना है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसी तरीके से और भी होते हैं, 9 है आपका, 10 है आपका, एंड 15 है आपका, सॉरी 15 से पहले 14 भी आता है, 14 एंड 15 एज ऑन। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जिन नंबरों को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि P अपॉन Q फॉर्म क्या होती है, P अपॉन Q। और यहाँ पर अगर Q के बारे में बता दूँ मैं, P एंड Q के बारे में, तो P एंड Q आर इंटीजर्स और Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जो भी इनसे बनेंगे, जो ग्रुप बनेगा उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर का ग्रुप। तो इन नंबरों के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा, इन नंबरों को थोड़ा समझना है कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिन नंबरों को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसमें आते हैं आपके इरेशनल नंबर्स, जितने भी रूट के नंबर होते हैं, √3, √5, √7 और पाई, और तो ये सारे के सारे हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। यानी कि जिन नंबरों को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसके बाद हम पढ़ेंगे रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। 2 नंबर और बचे हैं, इनको आप और समझ लीजिए। रियल नंबर, तो रियल नंबर का जो ग्रुप बनता है रियल नंबर्स, इस ग्रुप में जो है आपके रैशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है रियल नंबर। यानी कि जितने भी आपके टोटल रैशनल एंड इरेशनल, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप बनेगा इसको हम बोलेंगे रियल नंबर का ग्रुप। और इमेजिनरी नंबर हैं जो इस ग्रुप से बाहर, जो आपके बचते हैं, जो रियल नंबर से अदर दूसरे नंबर हैं उनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जो रियल नंबर के बाहर के नंबर हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा -1 का आप रूट नहीं निकाल सकते हो, -9 हो सकता है, या फिर -5, या फिर -8, -7 और आपका -10 एंड एज ऑन। ये सारे के सारे आपके इमेजिनरी नंबर्स की फॉर्म करते हैं, जितने भी नंबर्स हैं। और आगे मैं इनके बारे में, इन नंबर सिस्टम से आने वाले क्वेश्चनों को समझाऊंगा अगले वीडियो में, कि जिस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आयोग किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और हम किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, जिसका नाम है आनंद टीचिंग अकेडमी।